सो हेलो गाइस। तो ये वीडियो फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए होने वाला है जो फॉरेक्स ट्रेडर में नए नए आए हैं, या जिन जो लोग फॉरेक्स को ट्रेड करना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। तो वे ये वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जितने भी नए ट्रेडर्स हैं उन्हें कौन से करेंसीज में ट्रेड करना चाहिए और किन किन पेयर में ट्रेड करना चाहिए। और हम आज ये भी समझेंगे कि करेंसीज के पेयर बनते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए, ये 8 करेंसीज है जो कि फॉरेक्स मार्केट में बहुत पॉपुलर है, और ये सारे करेंसीज ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले EUR, जिसे हम यूरो कहते हैं, USD जिन्हें यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और JPY जिसे जापानीज येन, एंड सो ऑन। तो ऐसे हमारे पास 8 है, होते लगभग है बहुत सारे, बट ये 8 जो होते हैं वो मेन होते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझो कि ये सारा चीज़ जो है वो करेंसी है। यूरो जो है वो भी एक करेंसी है, USD भी है, वो US का करेंसी है, जैसे कि INR इंडिया का करेंसी है, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट में हम लोग करेंसीज ही ट्रेड करते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ना, कि ये जितने भी सारे कॉइन्स है, मतलब जितने भी करेंसीज है, ये खुद में एक करेंसी भी है और खुद में एक पेयर भी है। पेयर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एज एग्जांपल देता हूँ कि EUR USD। तो ये USD जो है वो यूरो के साथ एक पेयर है, मतलब यूरो के साथ एक पेयर बना हुआ है USD का। मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे हुआ। तो एक पेयर कैसे बनाना है, कोई भी कॉइन का पेयर बनता कैसे है। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक जो भी कॉइन करेंसी होता है वो खुद में एक करेंसी भी है और वो एक पेयर भी है फॉरेक्स मार्केट में। तो इसके समझे कि यूरो, तो यूरो के साथ पेयर कैसे बनाना है। हमारे पास ये जो 8 चीज़ मैंने ऊपर दिया था, वो 8 चीज़ मैंने यहाँ भी लिख दिया है। तो क्या होता है, जैसे कि ये यूरो है, तो यूरो इसका पेयर कैसे बनाना है, जैसे कि आप लोग देखिए, यूरो USD, यूरो JPY, यूरो GBP, यूरो CHF, यूरो AUD, और NZD INR तक। तो यूरो के हमारे इतने सारे पेयर बन गए, ठीक है। और ये सारे जितने भी पेयर है, ये तो खुद में करेंसी भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा USD एक करेंसी है, JPY करेंसी है, GBP करेंसी है। तो ऐसे हमारे साथ बनता है, जैसे कि हमें कैसे बनाना है पेयर, हमें ऐसे इस साइड हॉरिजॉन्टली मूव करना और इस साइड वर्टिकली मूव करना, और हमारा ये पेयर बन जाएगा। इसकी USD का तो नहीं बनेगा, लेकिन USD JPY का बन जाएगा पेयर, USD GBP, USD CHF। तो आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी रख लो। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनते हैं, जैसे कि हमें CAD का बनाना है, तो CAD AUD, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। USD EUR, सॉरी, हमारा EUR GBP भी एक पेयर बन गया। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनते हैं फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको कहा कि देख, ये जो जितना भी कॉइन्स है ना, मैंने यहाँ पे भी इसे रखा है। तो जो करेंसीज यहाँ पे है वो खुद में एक पेयर भी है, मतलब उनके साथ एक पेयर भी बनता है। जैसे यूरो USD के साथ बन गया, USD JPY भी होता है, JPY GBP भी होता है। तो आप लोग इस टेबल में ये चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम, आप जो भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हो, जो भी, जैसे कि आप OctaFX में ट्रेड करते हो, XNX में करते हो, जिसमें भी करते हो, आप ये सारे पेयर और ये सारे करेंसीज वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, और ये सारे इनके सभी चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने एग्जांपल दिया है, यूरो USD, यूरो JPY, इन सभी पेयर के साथ हमारा करेंसी जो है वो रहता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि हमें पता तो चल गया कि पेयर कैसे बनता है, करेंसी कौन कौन से देखने हैं। तो अब समझते हैं कि करेंसी किस दिन हमें कौन सा पेयर ट्रेड करना है, क्योंकि पेयर तो हमारे पास बहुत है। हमें अगर यूरो में ही ट्रेड करना चाहे तो हमारे पास बहुत सारे पेयर्स पड़े, तो हम लोग कौन से पेयर में ट्रेड करें। तो इसका एक सॉल्यूशन है, आप लोग छोटा सा टूल को यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है करेंसी स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये हमें क्या शो करता है, ये आप लोग समझो कि ये है हमारा ऊपर का, जो ऊपर मैंने दिया हुआ है, ये है हमारा पेयर, ठीक है। सॉरी, ये है पेयर, और ये जितना भी है ये है करेंसीज, ठीक है। तो ये करेंसीज है, ये पेयर है। अब इसका पेयर कैसे बनेगा, जैसे यूरो का तो कुछ नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं, हमारा ब्लैंक है। यूरो USD, अब ये हमारा बता रहा है कि पिछला डे, मतलब आज तो सैटरडे, पिछला कल फ्राइडे, फ्राइडे को यूरो USD का मूव, मतलब यूरो USD खुद में एक करेंसी, आप लोग ट्रेडिंग व्यू में जाके EUR USD लिखोगे
तो आपके सामने चार्ट खुल जाएगा। तो यूरो यूएसडी का कल ग्रोथ कितना था, तो 1.16% था। यूरो जेपीवाई का ग्रोथ कितना था, 0.16 था। यूरो जीबीपी का कितना था, तो इतना था। तो इतना करके आईएनआर तक हमारा ये सारा चीज़ है। तो हमें इसमें देखना है कि हमें कौन सा पेयर ट्रेड करना चाहिए। आप लोग ये सभी चीज़ में देखो, आप लोग ये देखो 1 2 3 4 5, ये सारा चीज़ में आप लोग देखो कि जो यूएसडी का पेयर है, ज़रूरी नहीं कि ये हर बार ऐसा रहे, बट जो यूएसडी का जो पेयर है वो आप लोग देखो ज़्यादा ग्रीन में है एज़ कम्पेयर टू जितने भी पेयर्स है। तो हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, पिछले डे में यूएसडी का जो पेयर था, यूएसडी के पेयर्स में, जैसे कि ये यूएसडी है, तो यूएसडी के पेयर में रहने वाले जितने भी करेंसीज है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यूएसडी के पेयर में रहने वाले जितने भी करेंसीज है, वो जेपीवाई भी हो सकता है, एयूडी भी हो सकता है, वो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब हमें ग्रोथ दे सकते हैं। तो हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं नेक्स्ट डे भी, क्योंकि हमें इसमें परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है हर बार यूएसडी में मिले, कभी कभी एयूडी में भी मिल सकता है, कभी कभी जीबीपी में भी मिल सकता है। तो ऐसे आप लोग एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो। ये छोटा सा टूल है जो आपको हेल्प कर सकता है आपके ट्रेडिंग में लॉसेस से बचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में यूज़ करने से कि हमें देखना है कि सी ए डी यू एस डी का ये है, एन जेड डी जे पी वाई का ये है। तो बहुत सारे इसमें पेयर्स बन जाएंगे और आप लोग इन सब में से कुछ भी पेयर चूज़ करते हो सकते हो। मर्ज़ी आपकी, आपको किस में ट्रेड करना, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। बट इस टूल को आप यूज़ करते हो तो आपको एक तरीके से पता रहता है कि कौन से पेयर का जो करेंसी है वो अच्छा हमें मूवमेंट शो कर रहा है। जैसे कि आप लोग एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि ई यू आर यू एस डी है, तो इसका चार्ट अलग मूव करेगा दूसरे पेयर के कंपेयर में। जैसे जे पी वाई, हमारे पास कॉइन तो सेम ही है, यूरो यूरो करेंसी सेम है, बट इसका पेयर चेंज है, इसका यू एस डी है, इसका जे पी वाई है। तो यू एस डी मतलब हमें तो पता है डॉलर होता है। तो यूरो यूएसडी का जो चार्ट होता है वो अलग मूव करेगा और यूरो जेपीवाई का अलग मूव करेगा, इसीलिए हमें ग्रोथ भी यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमारा करेंसी एक ही है तो सारे पेयर में हमारा करेंसी का चार्ट है वो सेम मूव करेगा, नहीं। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट मूव भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस पेयर में ट्रेड कर रहे हो उसे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। होप सो आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कितने तरीके के करेंसीज होते हैं। करेंसीज बहुत होते हैं लेकिन फॉरेक्स में मेनली यही सारे पॉपुलर करेंसीज है जो लोग अक्सर ट्रेड करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि करेंसी के पेयर कैसे बनते हैं, यूरो का यूएसडी के साथ, यूरो का जेपीवाई के साथ। आप लोग इस साइड को पेयर ले लेना, इस साइड को करेंसी लेना, जैसे भी आपको करना है, ठीक है। और थर्ड मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। और फोर्थ मैंने आपको बताया कि आप लोग अगर इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो तो मतलब एक तरीके से हेल्प कैसे करता है ये करेंसी स्ट्रेंथ इंडेक्स डेली के ट्रेड को अच्छा करने के लिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपका ये वो कर देता है, प्योर कर देता है कि आपको किस पेयर में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि पेयर तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें कौन सा पेयर अच्छा हमें चूज़ करना चाहिए उसमें हेल्प करता है, ठीक है। आप लोग ये सभी चार्ट आप लोग ट्रेडिंग व्यू में जाके देख सकते हो। आप लोग जो पेयर लिखोगे वहाँ पे लिख जाएगा, जैसे कि जी बी पी सी एच एफ मैं लिख दूँ ट्रेडिंग व्यू पे तो हमारा उसका चार्ट खुल जाएगा, तो सबका चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। आप लोग जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। गुड बाय।